इजराइल और हमास का युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि देखिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और 17 साल बाद इजराइल सबसे बड़ा हमला करने वाला है। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए गाजा शहर पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है इजराइल की ओर से। गाजा पट्टी से सटे इजराइल के इलाके को मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया गया है और इजराइल अब उत्तरी गाजा पर कब्जा करने के मकसद से हमला करेगा। और ऐसे में इजराइल ने अपने टैंक लेबनान सीमा पर भी तैनात कर दिए हैं। लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर कई बड़े हमले करता चला जा रहा है। तो अब इजराइल ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। ये लेबनान सीमा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से अब इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ी देर पहले लेबनान ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि लेबनान की तरफ से किस तरीके से रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं। इजराइल ने लेबनान सीमा पर अब और भी ज्यादा टैंक तैनात कर दिए हैं। दरअसल लेबनान में जिस तरीके से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी अब लगातार उसी तरह निशाना बना रहा है इजराइल को, जैसा हमास बना रहा था। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो हैं वो लेबनान सीमा की हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो है हमास से पहले ही लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ अब लेबनान से भी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से इजरायली सैनिक जो है वो हथियारों से लैस है। तो इजराइल ना सिर्फ अभी गाजा को अपना निशाना बना रहा है, बल्कि जिस तरह से हमास ने हमला किया इजराइल पर, ठीक इसी तरह से लेबनान पर भी अब वहां से लगातार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। और इसीलिए हम ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे अब हिजबुल्लाह पर भी पलटवार करना पड़ रहा है इजराइल को, और सीमावर्ती इलाकों में टैंकों की तैनाती अब इजराइल की ओर से और कुछ बड़े हमले किए जा रहे हैं। बारूद के सैलाब में डूब गया गाजा। हमास पर होने वाला है सबसे बड़ा हमला। गाजा पर इजराइल का आखिरी वार। गाजा का हाल देख लीजिए, जहां देखिए वहां तबाही। इजराइल की एयरफोर्स और नेवी ने यहां पिछले एक हफ्ते में हजारों टन बम गिरा दिए हैं, जिसने यहां तबाही और बर्बादी ला दी है। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमास को जड़ से मिटाने के लिए इजराइल ने जो तैयारी की है वो गाजा में तबाही और बर्बादी की ऐसी सुनामी लाने वाला है जैसी दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं देखी गई होगी। तस्वीरें देख लीजिए। इजराइल की सेना ने गाजा की सीमा के पास जो मिलिट्री जोन तैयार किया है उसमें इतना ज्यादा बारूद पहले से ही लाकर रखा जा चुका है, जिससे उत्तरी गाजा को कुछ ही घंटों में इजराइल समतल कर सकता है और हमास के आतंकियों को सुरंगों में ही दफन कर सकता है। इतने ज्यादा बम मारे जाएंगे कि गाजा मिट्टी में मिल जाएगा। जी हां, वही कसम जो इजराइल में रहने वाले हर एक यहूदी ने खाई, वही कसम जो नेतन्याहू और उनके हर एक सांसद और मंत्री ने खाई है, वही कसम जो इजराइल के विपक्षी नेताओं ने खाई है, और वही कसम जो इजराइल की सेना के एक एक जवान ने खाई है। हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम, हमास के संपूर्ण विनाश की कसम। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने बहुत बड़ी तैयारी की है, ऐसी तैयारी जैसी पिछले कई सालों में कभी भी नहीं देखी गई। इजराइल की सेना में 3 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जाहिर किया है कि 17 साल बाद इजराइल का सबसे बड़ा हमला होगा। सबसे बड़े
ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है इजराइल। 2006 में लेबनान में किया था सबसे बड़ा हमला। गाजा में जमीन पर कब्जा कर सकता है इजराइल। 2008 के बाद पहली बार जमीन पर कब्जा करेगा इजराइल। गाजा के पास तैनात हैं हजारों की संख्या में इजरायली सैनिक। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा के आसपास इजराइल ने क्लोज्ड मिलिट्री जोन तैयार किया है, जहां 10,000 से 1 लाख तक सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। और इतनी ही संख्या में सैनिकों को लेकर इजराइल उत्तरी गाजा पर धावा बोल सकता है। गाजा में हमास के खिलाफ इस वक्त यही कह रहे हैं। 1 लाख इजरायली सेना, 2 लाख टैंक, 3,000 लड़ाकू बख्तरबंद, 100 फाइटर जेट और 200 तोप उत्तरी गाजा को रौंदने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गाजा में हमास को इजरायली सेना कुचल पाएगी? क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इजरायल ने भी नहीं की थी। 41 किलोमीटर लंबे और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर 7 अक्टूबर से हो रहा है, वहां अब हमास के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। ये कैसा इत्तेफाक होगा कि जब उत्तरी गाजा को इजरायल रौंद रहा होगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजरायल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करेंगे। लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह ने इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि गाजा को यूक्रेन मत समझ लेना। हम इजरायल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्लाह इजरायल को गाजा में जंग हराने का प्लान बना रहा है। गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इजरायल ने हमास के भयानक और क्रूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाड़ने की कसम खा ली है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इसमें गाजा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां हमास के इंजीनियरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक गाजा में 2,000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के 4,000 से ज्यादा से अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इजरायल के प्रचंड हमलों का सामना करें। الولد اختفى بايديا معاه. الولاد وين؟ هذا يطمني انا. بكفي يا عالم، بكفي طلب. احنا ناس غلابه، اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। इजरायल की भयंकर बमबारी की वजह से गाजा से 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया, उसके बाद उत्तरी गाजा से 11 लाख गाजा निवासी बुरी तरह से दहशत में हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोई गधों और खच्चरों वाली गाड़ी से भाग रहा है, कोई ट्रक, बस और कारों से भाग रहा है। उत्तरी गाजा के लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने घरों में रखा कीमती सामान साथ ले जा सके। 2 जोड़ी कपड़ों के साथ उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी मौत के डर से भाग रही है। 24 घंटे पहले से ही उत्तरी गाजा तेजी से खाली हो रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס. גם אם יש מגבלות, תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק.
यूएन ने साफ चेतावनी दी है कि इजरायल का आदेश उत्तरी गाजा में मौत का सैलाब ला रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भाग रहे फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ एक हाईवे है जिस पर हजारों वाहनों में लाखों फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हो गए हैं। हमास के लड़ाके उन्हें लाख रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना के हमलों का ऐसा खौफ है कि गाजा के लोग हमास के कमांडर और लड़ाकों का आदेश नहीं मान रहे हैं।